हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब अगर आप इसका नाम को देखें, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स, ठीक है, जिनको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? बुनियादी, राइट। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ों को पढ़ेंगे, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इसमें, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली हम केमिस्ट्री के इस चैप्टर में, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहली जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है साइंस की, कि साइंस क्या होती है। अब साइंस बेसिकली क्या है? साइंस नॉलेज है, इल्म है, ठीक है। किस चीज़ का? दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग of this world and how it works। अब साइंस वो नॉलेज है दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड हाउ इट वर्क्स, और ये दुनिया काम कैसे करती है बेसिकली। सो इस नॉलेज को आप क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, राइट। अब साइंस को फर्दर आपने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इसकी ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप मेन ब्रांचेज आप अपने क्लास में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो ये क्या है? बेसिकली साइंस की ब्रांचेज हैं। अब साइंस को हमने ब्रांचेज में क्यों डिवाइड किया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस यूनिवर्स, इस पूरी कायनात को और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की सब चीज़ों को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है? साइंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट। डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नॉर्मल ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान हैं, हम लोग भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जैसे अंग्रेज़ हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर वो जो मुस्लिम्स हैं वो फर्दर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हम लोग फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कोई मलिक है, कोई चौधरी है, कोई पठान है, कोई कुछ है, ठीक है। सो इसी तरह से साइंस भी कुछ ब्रांचेज में डिवाइड है और फिर सब ब्रांचेज में डिवाइडेड है, राइट। सो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, जो कि साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, structure, properties, and reactions of matter। ठीक हो गया कि मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस की जो स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब सबसे पहले तो आपको इस मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। अब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वेट हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, मीन्स के कुछ जगह घेर रही हो, उसको आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। जैसे आपके सामने, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये मैटर हैं। जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, जो आपके घर में डिफरेंट चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर्स हैं, बेड्स हैं, ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या हैं? मैटर हैं, राइट। अब देखें, मैं फर्दर इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ
कंपोजिशन, कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? बनावट, कि मैटर जो है वो बना किस चीज़ का हुआ है, राइट। स्ट्रक्चर, उस मैटर की शक्ल कैसी है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, राइट। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ जो चीज़ है, रिएक्शंस ऑफ मैटर। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ आपको केमिकल रिएक्शन की। कोई भी वुड है, जब आप उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, ठीक है, सो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, वुड को आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वुड इज़ ए केमिकल रिएक्शन। सो इस तरह के हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, राइट। सो उम्मीद है अब आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की हैं। अब वो सहूलियात कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अब इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ इसकी कि एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अब इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मेडिसिन्स, ड्रग्स, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब ये जो आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट्स राइट हुए हुए हैं, इनको आप बोलते हो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आप गौर करें इन पर कि हम लोग डेली लाइफ में कितने ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मेडिसिन्स, ड्रग्स, अद्वियात जिनको आप बोलते हैं, पेपर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स। अब पेंट्स एंड पिगमेंट्स रंग रोगन को ही बोलते हैं। सोप, डिटर्जेंट्स, साबुन जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मीन्स कीड़े मार अद्वियात वगैरह, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, वो भी हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री प्रोवाइड knowledge and techniques to improve our health and environment and to explore, to conserve natural resources। ठीक है, कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या करती है, नॉलेज और टेक्निक प्रोवाइड करती है टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, एंड इन्वायरमेंट, और हमारे माहौल को अच्छा रखने के लिए, टू एक्सप्लोर, नई चीज़ें दरियाफ्त करने के लिए, टू कंजर्व, महफूज करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो वसाइल होते हैं। जैसे मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल दूं, जैसे वाटर है, कोयला हो गया, सॉल्ट हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। सो ये इस जितने भी मैंने आपके सामने ये नाम लिए हैं, ये बेसिकली क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, राइट। सो इनको डिस्कवर करना, इनको एक्सप्लोर करना और इनको कंजर्व करना मीन्स कि इनको महफूज करने का भी नॉलेज क्या कौन प्रोवाइड करता है, केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अब जहाँ केमिस्ट्री के कुछ फ़वाइद हैं, वहाँ केमिस्ट्री के कुछ नुकसानात भी हैं। अब वो नुकसानात क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे केमिकल इंडस्ट्री
हैज़ जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट्स। केमिकल इंडस्ट्री मीन्स के ये जो जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में प्रोडक्ट्स पढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है ये कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से इंडस्ट्री में भी प्रिपेयर होते हैं, बड़े पैमाने पे प्रिपेयर होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। उन चिमनियों में से जहरीली गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, जहरीले मादे बाहर निकल रहे होते हैं, राइट। सो एक तो ये इसका नुकसान हो गया। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब ये जहरीले मौदे वाटर के अंदर जाते हैं, पानी में गिरते हैं, तो ये वाटर को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इट कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है ख़राब करना, गंदा करना, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ की या फैक्ट्रीज़ की जो चिमनियों से जहरीली गैसेस बाहर निकलती हैं, वो बेसिकली क्या कर रही होती हैं, वो एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, एयर को गंदा कर रही होती हैं, एयर पोल्यूशन काज कर रही होती हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह से जैसे केमिस्ट्री के कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं, राइट। सो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जो कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमने कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे क्या। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, तो केमिस्ट्री की फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक हो गया। फिर हम कुछ केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एवोगैड्रोज नंबर, एंड मोल। एवोगैड्रोज नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस, मीन्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो ये हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, राइट। सो अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, दैन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।